हेलो बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल में डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है ये डिस्कस कर चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे होते हैं तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी विल फाइंड द रिमाइंडर। जो उस प्रोसेस में रिमाइंडर होता उसे हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम जो स्टेटमेंट क्या होता है इसका? स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल एंड ए बी ए एनी रियल नंबर, देन अगर x माइनस, सिंपली ऐसे समझे ना, x माइनस ए अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर थ्योरम हमने बताया था कि अगर x माइनस ए फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो। और रिमाइंडर कैसे निकालते थे? x माइनस ए अगर फैक्टर है तो इसका मतलब इससे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आना चाहिए जीरो, और डिवाइड करके, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम यूज कैसे करते थे? इसको हम लोग इक्वल टू जीरो लिखते थे, x इज इक्वल ए आएगा और जो पॉलिनोमियल की वैल्यू ए पे होगी वो क्या होगी? पी ए होगी। और यही क्या होता है? ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, यही होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो वही लिखा कि अगर फैक्टर है पी एक्स इफ एंड ओनली इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम का ही समझ लो कि एक दूसरे तरीके से बताया गया कि उसमें भी था कि अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर हमारा जीरो आना चाहिए। ये वही चीज है, x माइनस से अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर निकालने के प्रोसीजर में रिमाइंडर जो है जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर थ्योरम। अब इसके दो और तरीके से समझ सकते हैं। अगर x माइनस ए फैक्टर है px का, देन pa इक्वल जीरो, कुछ और नहीं है, यही चीज है। ठीक है, अगर किसी एक वैल्यू पर, ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है, जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, हम वन पे वैल्यू निकाले p1 का मतलब क्या हो गया कि पॉलिनोमियल में x पे वन रखना है। ठीक है, अगर p1 की वैल्यू जीरो होती है तो x माइनस वन क्या होगा? फैक्टर होगा। ठीक है, मान लो माइनस वन रखने पे पॉलिनोमियल जीरो हो गया, मतलब p माइनस वन इज इक्वल जीरो हो गया, तो फिर क्या होगा? x प्लस वन जो है क्या होगा? फैक्टर होगा। तो वही चीज है, अगर p a इज इक्वल टू जीरो फॉर एनी रियल नंबर a, देन x माइनस a इज फैक्टर, मतलब जो यहाँ पे जैसे मान लो 2 रखने पे जीरो होगा तो x माइनस टू फैक्टर होगा, माइनस 2 रखने पे जीरो होगा तो x प्लस टू उसका फैक्टर होगा। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम को दो तरीके से यहाँ पे और लिखा गया। ठीक है, तो ये तो बच्चों हुआ स्टेटमेंट। अब यूज हम कैसे करते हैं? जैसे ये दोनों स्टेटमेंट है, जैसे ये एक पॉलिनोमियल दिया है और इसमें कहा गया गिवन, ये दिया है x प्लस वन इसका फैक्टर है। अब अगर x प्लस वन फैक्टर है तो क्या होना चाहिए? हम जो है x प्लस वन को जीरो करके x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस वन। ठीक है, तो x इज इक्वल माइनस वन पे पॉलिनोमियल की वैल्यू हम निकालेंगे। तो x इज इक्वल माइनस वन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकलेगी? माइनस वन क्यूब प्लस 6 इंटू माइनस वन स्क्वायर, ये हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वन इज इक्वल जीरो, x की वैल्यू माइनस वन, वही रखेंगे, माइनस वन प्लस 11 इंटू माइनस वन प्लस 6, माइनस वन का क्यूब आएगा माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन इंटू सिक्स, सिक्स माइनस वन इंटू 11 माइनस 11 एंड 6, ये 6 और 6 प्लस 12, माइनस वन और माइनस 11 माइनस 12, ओवरऑल कैंसिल होकर जीरो। तो अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या है? जीरो आएगा। अगर x प्लस वन फैक्टर है तो हम क्या रखेंगे? पॉलिनोमियल में माइनस वन, p माइनस वन निकाला तो ये आ गया जीरो। ठीक है, अब ये एक हम दूसरे टाइप का लेते हैं। हम इस पॉलिनोमियल में क्या करते हैं? x इज इक्वल माइनस टू रखते हैं। ठीक है, x इज इक्वल माइनस टू, तो x इज इक्वल माइनस टू रखने का मतलब है p ऑफ माइनस, देखो ये मल्टीप्लाई वगैरह नहीं होता, ये एक नोटेशन है। p माइनस टू का मतलब है कि हम पॉलिनोमियल में माइनस टू रखने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल में माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू क्यूब प्लस 6 इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस 11 इंटू माइनस टू प्लस 6। ठीक है, अब ये माइनस टू क्यूब माइनस 8 हो जाएगा, माइनस टू स्क्वायर 4 इंटू 6 24 हो जाएगा, 11 इंटू माइनस टू माइनस 22 हो जाएगा प्लस 6। ठीक है, अभी ये 24 माइनस 22 ये आ जाएगा प्लस 2, और ये 2 और यहाँ पे 6, मतलब ये क्या बनेगा? माइनस 8 प्लस 2 प्लस 6। ठीक है, 2 और 6 मिलकर हो जाएगा 8,
और ये 8 प्लस का और ये 8 माइनस का कैंसिल होके 0, ठीक है। तो अगर यहाँ पर x इज इक्वल -2 रखने पर 0 हुआ, सो क्या होगा, x -2 रखने में 0 हुआ ना, तो x प्लस 2 इज ए फैक्टर, ठीक है, फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px, ठीक है। तो ये दो तरीके से फैक्टर थ्योरम को हम लोग समझ रहे थे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन समझते हैं, मतलब फैक्टर चेक करना है तो क्या करना है, जैसे जो भी फैक्टर चेक करना है वहां से उसको 0 करके x की वैल्यू देख लो क्या आ रहा है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में रखेंगे। अगर वैल्यू 0 आती है, जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर, अगर 0 आता है तो जो दिया है जहां से हमने x निकाल के रखा था वो क्या होगा, फैक्टर होगा, और अगर 0 नहीं आता तो क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। ये है एक क्वेश्चन, और इसमें क्या है, सो दैट x - 5 इज ए फैक्टर, ठीक है। तो अगर x - 5 इज ए फैक्टर है, दिखाना है, ये है x - 5 इसका फैक्टर है, कैसे इसे दिखाएंगे, ठीक है। तो किसे चेक करना है, x - 5, क्या किया हमने, x - 5 इज इक्वल 0 करके देख लिया, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। अगर ये इसका फैक्टर है तो पाई पर पॉलिनोमियल की वैल्यू p पाई, ठीक है, क्या होगा, 3 इंटू 5 क्यूब माइनस 16 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 प्लस 15, 5 क्यूब कितना 125 इंटू 3 375, ठीक है, 5 स्क्वायर कितना 25 इंटू 16 ये हो जाएगा 400 माइनस 25 प्लस 50। हमारे जो प्लस वाले नंबर है वो 375 और 50, तो ये टोटल आ जाएगा 425, और माइनस 400 माइनस 25 माइनस 425 इक्वल कितना है 0, ठीक है। तो अगर 5 रखने पर 0 आ गया, सो क्या होगा, x - 5 इज ए फैक्टर, ठीक है। तो ये तो चेक करने के लिए होगा, अगर दिया है चेक करना है तो ऐसे हम चेक करेंगे, ठीक है। अब इसके दूसरे टाइप के कुछ और क्वेश्चन बाकी इरेज कर देते हैं, फिर कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखा है कि अगर x - 2 इसका फैक्टर है तो हमें क्या निकालना है, तो फिर अब ये होना चाहिए कि अगर x - a फैक्टर था तो ये 0 होना चाहिए। इस बार क्या होगा, 0 होगा नहीं, हमें दिखाना पड़ेगा, दिया है x - 2, यहाँ पे देखो x - 5 फैक्टर, ये हमें बताना था, यहाँ क्या x - 2 इसका फैक्टर है, ये दिया है। तो अगर x - 2 फैक्टर है, ये दिया है, तो x इज इक्वल टू इस पॉलिनोमियल में रखेंगे और इक्वल टू 0 हम लिखेंगे, ठीक है, 0 आएगा नहीं क्योंकि दिया है, तो इक्वल टू 0 हम लिखेंगे, और उसके बाद जो इसमें अननोन होगा वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, ये फर्स्ट था, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x - 2 इज ए फैक्टर, ठीक है, सो -2 है ना, तो क्या रखेंगे 2, पॉलिनोमियल में 2 रखने पर 0 होना चाहिए, बस ये एक नोटेशन होता है, ठीक है। p2 मतलब पॉलिनोमियल में 2 रखेंगे और इक्वल टू 0 हम लिखेंगे। पॉलिनोमियल है क्या, 3x4 8x3, तो ये हो जाएगा 3 2 पावर 4 8 2 क्यूब, ठीक है, -4kx -4k, x की जगह पे 2 रखा, प्लस k इज इक्वल 0 लिखेंगे, ठीक है। अब 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 इंटू 3 48, 2 क्यूब हो गया 8 8 इंटू 8 64, माइनस 4k इंटू 2, ये मल्टीप्लीकेशन है सब, तो 8k प्लस k इज इक्वल 0, 8 4 12, 2 हो गया, 6 4 10, 1 12 हो गया, और माइनस 8k प्लस k ये आ जाएगा -7k इज इक्वल 0, 112 इज इक्वल 7k, k इज इक्वल 112 अपॉन 7, 7 बन जा, ये एक बार जाएगा 7 4 और 2 सच है 16, k इज इक्वल 16। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जहां फैक्टर कहा जाए कि ये फैक्टर है, तो फैक्टर के बेस पर हमें पॉलिनोमियल में क्या रखना चाहिए ये पता कर लेंगे, और रख के इक्वल टू 0 हमें लिखना होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो अननोन होगा वो हमें निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया एक और टाइप के क्वेश्चन का जो फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड जो बोर्ड पे अब तक लिखा है x+5 इसका फैक्टर है, ये दिया है। ठीक है, तो इसके और बाकी जो फैक्टर हैं वो कैसे निकालेंगे, इसके बाकी जो फैक्टर है वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस भी हम लगाएंगे। ठीक है, जैसे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 लीनियर फैक्टर हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो एक दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जिसके 2 और जो लीनियर फैक्टर है वो कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस का हेल्प लेना पड़ेगा। ये हम लिख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का यूज न करके देखो क्या दिया है, x+5 इज ए फैक्टर। ठीक है, इज ए फैक्टर ऑफ x³ + 2x² - 13x + 10। सो अभी हम ये पॉलिनोमियल x³ + 2x² - 13x + 10 को हम लिख सकते हैं x+5 into any other polynomial gx। अब ये क्या लिख दिया। ठीक है, जैसे अभी हम कहते हैं कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12 है ना, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम 3 into 4 लिख सकते हैं। मतलब जो फैक्टर है उसमें हम किसी फिक्स और दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला नंबर मिल जाएगा। 3 फैक्टर है 12 का, तो 12 को हम 3 के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से पॉलिनोमियल में भी होता है। ठीक है, x+5 इसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल को x+5 into कुछ और। अब ये वाला क्या होगा ये हमें नहीं पता, वो तो नंबर था, नंबर में हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्या होगा ये हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है x+5 into gx के तौर पे लिख सकते हैं। तो gx यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे अभी लिखा था ना कि 12 इज इक्वल, जैसे अभी हमने था कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12, तो हम 12 को 3 into कोई भी एक नंबर, मान लो हमें नहीं पता कि क्या लिख सकते हैं x, तो ये x हम कैसे निकालते हैं, 12/3 इज इक्वल 4। हमें पता चल गया कि नहीं यहाँ पे तो 4 होना चाहिए था। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है gx वो क्या होना चाहिए, वो हम डिवीजन से निकाल देंगे। ठीक है, डिवीजन x+5 और रिमाइंडर नहीं बचेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना 3 के फैक्टर ऑफ 12, तो 12 को 3 into 4 लिख सकते थे। मतलब अगर 12 में 3 से डिवाइड करें एग्जैक्टली 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ठीक इसी तरीके से डिवीजन में, ठीक है, जो रिमाइंडर है वो 0। डिवीजन हम लोगों ने पढ़ा है x+5 से डिवाइड करना है x³ 2x² - 13x + 10। ठीक है, x³ में x से डिवाइड करेंगे x² टाइम जाएगा। ठीक है, x² into x x³ x² into 5 5x², सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस कैंसिल, +2 - 5 - 3x²। ठीक है, और -13x बाकी 10, -3x² में x से डिवाइड करेंगे -3x बार जाएगा। फिर -3x से x में मल्टीप्लाई किया -3x², -3x से 5 में मल्टीप्लाई किया -15x। ठीक है, सब्ट्रैक्शन साइन चेंज प्लस प्लस, ये कैंसिल होगा, -13 + 15 तो +2x + 10। 2x में x से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा। ठीक है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया 2x, 2 से 5 में मल्टीप्लाई किया 10। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये रिमाइंडर 0 आना भी था। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस करेक्ट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे gx कितना हो गया, मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल था x³ + 2x² - 13x + 10 को हम लिख सकते हैं x+5 इसका एक फैक्टर, और दूसरा वाला जो कोशिएंट आया है x² - 3x + 2। ठीक है, ये है। और बाकी जो दोनों फैक्टर है वो यहां से निकलेंगे। जैसे ये ना क्यूबिक है, एक फैक्टर ये हो गया और ये 2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये तो ठीक है x+5 रहेगा,
अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करना होगा, फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेकिंग का। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये है 2x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे होता है फैक्टराइजेशन का रूल, यहाँ पे क्या होगा, x कॉमन होगा, x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 1, ठीक है, x प्लस 5, और यहाँ से x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, और ये यहाँ से बचेगा x और ये माइनस 2, ठीक है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। इसमें जो था फाइंड द अदर फैक्टर, जो अदर फैक्टर हुए, अदर फैक्टर्स आर, तो एक तो दिया था, अदर फैक्टर क्या हो गया, x माइनस 1 एंड x माइनस 2। अगर फैक्टराइजेशन अभी नहीं पढ़ा होगा तो फैक्टराइजेशन थोड़ा देखना पड़ेगा। ये फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड था, इसलिए बता दिया। फैक्टराइजेशन अगर कोई डाउट होगा फैक्टराइजेशन पहले पढ़ना पड़ेगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम दोनों को कंबाइन करने से। तो वो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन बताते हैं वो भी। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। सिंपल है, x माइनस 1 फैक्टर इसका ये दिखाना है, तो जैसे भी मेथड होता है उसके शो करेंगे। इसमें है x माइनस 2, अगर इसका फैक्टर है तो जो अननोन है वो निकालना है, ठीक है। अब इस तरीके का क्वेश्चन जहां पे जो है ये इसका फैक्टर है और इसमें 2 कंडीशन दिया है, जैसे a b 2 अननोन है तो 2 कंडीशन दिया है। x प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो भी बताया था अगर फैक्टर दिया है तो हमें क्या करना है, x प्लस 2 अगर इसका फैक्टर है तो हम x इज इक्वल माइनस 2 इसमें पुट करेंगे और इसे इक्वल टू 0 लिख देंगे, तो a और b में एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। और एक और कंडीशन दिया है एंड लीव रिमाइंडर, ठीक है, मतलब इसमें इससे जो रिमाइंडर बचता है वो 4 है, कब बचता है, जब x माइनस 2 से इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो दोनों थ्योरम का इसमें यूज है, फैक्टर थ्योरम का यूज है, x इज इक्वल माइनस 2 इज इक्वल x इज इक्वल माइनस 2 इसमें रख के 0 दिखाएंगे, और रिमाइंडर थ्योरम का यूज जो प्रीवियसली हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है, ठीक है, डिवाइड x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, बाय पुटिंग x इज इक्वल 2 और रिमाइंडर दिया है 4, ठीक है। तो x इज इक्वल माइनस 2 x इज इक्वल 2 पुट करेंगे, इक्वल टू 4 लिखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज है, तो 2 इक्वेशन a b में बनेगा। इस तरह क्वेश्चन पहले डिस्कस किए जा चुके हैं, तो आप इसे सेल्फ ही लगाएंगे, एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। इन 3 क्वेश्चन को लगाएंगे, इफ एनी डाउट और एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। ओके बच्चों, थैंक यू।